क्लियर है? हो गया विद्यार्थी? समझ में आया नहीं वाला? चलिए अब इसके बाद हम लोग अब अगले प्रश्न में दिमाग लगाते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न बोला जाए। अगला प्रश्न भी हमें सिद्ध करना है। बोले, लिखिए, यदि दो वृत्त एक केंद्रीय हों, यदि दो वृत्त एक केंद्रीय हों, हो गया, मतलब दो ठो वृत्त है और दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है ना? कॉमा, तो साबित करें कि बाह्य वृत्त की एक जीवा जो अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा है, कॉमा, अपने स्पर्श बिंदु पर ठीक है, अपने स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कंप्लीट है? चलिए खड़ी पाई दे दीजिए, हमको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमें सबसे पहले एक ऐसा वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके केंद्र दोनों वृत्त के क्या हों? एक ही हों, और फिर उसमें हमें एक स्पर्श रेखा खींचना होगा जो वृत्त के अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श करेगी, लेकिन दूसरे वृत्त पर वो जीवा का काम करेगी। ठीक है, आइए जरा हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक केंद्र है और एक केंद्र का एक वृत्त हमने खींचा, ठीक है, फिर इसी केंद्र पर रख करके इसके चारों तरफ फिर एक दूसरा वृत्त खींचा। ठीक है, देखिए जरा, हमने दो वृत्त खींचा और इन दोनों वृत्तों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का केंद्र एक ही है ना? इन दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, अब जरा देखिए, हमें दूसरे वृत्त से एक जीवा खींचनी है जो कि अंदर वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी। क्या करते हुए जाएगी? स्पर्श करते हुए जाएगी। तो अगर हम इसको केंद्र से अगर इसके ऊपर मिला दें, यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा P, इसको कह देते हैं A और B। A और B इसकी स्पर्श रेखा है और बाहर वाले वृत्त के लिए वो क्या है? दूसरे वृत्त के लिए जीवा है, जबकि O और P इसकी त्रिज्या है। ठीक है, जो उसके ऊपर लंब है। फिगर कंप्लीट है। जल्दी से जरा आप लोग उतार लीजिए और हम लोग नीचे में कहेंगे इसको सिद्ध करने के लिए दिया है। तो जो जो हमें प्रश्न में दिया गया है, जानकारियाँ मिली हैं, हम उसे वहाँ पर लिखेंगे। चलिए बोला जाए, दिया है हमें। बोला जाए, चलिए दिया है हमें। लिखिए, दो एक केंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है, तथा अंदर वाले वृत्त के बिंदु
बिंदु P पर खींची गई, P पर खींची गई स्पर्श रेखा बाह्य वृत्त की परिधि से A तथा B बिंदु पर मिलती है। हो गया? तो जो फिगर में था हम लोगों ने दिया है में वही लिखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? ठीक, तो नीचे में लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बालक? AP जो है बराबर है किसके? PB के। हमको ये बात क्या करनी है? सिद्ध करके दिखानी है। चलिए अब इसके लिए हम लोग एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। वैसे हम लोग कर चुके हैं, हमको लिखना है। हमें क्या लिखना है? OP को मिलाया। यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे? हाँ, OP को मिलाया। तो हमने मिला दिया OP को हमने मिला दिया। ठीक है, तो मिला दिया तो हम देख रहे हैं कि ये AB स्पर्श रेखा पर अब वो लंब हो गया। क्या हो गया? हाँ, लंब हो गया ना। चलिए, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमाण लेंगे, है ना। तो हम लोग लिखते हैं प्रमाण। कहें चूंकि का चिन्ह डाल करके कहेंगे। बोला जाए? लिखिए जरा। AB अंदर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB अंदर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। देख लीजिए जरा, AB क्या है? अंदर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा का काम कर रही है ना। यहाँ पे बिंदु P पर क्या है? स्पर्श कर रही है, स्पर्श रेखा का काम कर रही है ना। इसलिए हम लोग विद्यार्थी कह सकते हैं कि जो OP है वो लंब है किसके ऊपर? हाँ, OP जो है वो लंब है भुजा AB पर। कह सकते हैं। पहुंचिए। कंप्लीट। चलिए नीचे में लिखते हैं पुनः। फिर से कुछ ऐसा ढूंढना है हमें। ठीक है, पुनः। ठीक है, लिखिए। AB बाह्य वृत्त की जीवा है। AB बाह्य वृत्त की जीवा है। AB बाह्य वृत्त की जीवा है। तो सीधी सी बात है। तथा हम लोग अभी अभी जाने हैं OP लंब है किसके ऊपर? AB पर, है ना। पहुंचिए। हो गया? जरा देखिए सब लोग। हमने जाना कि अंदर में पहले वाले वृत्त के लिए यह स्पर्श रेखा का काम कर रही है और बाहर वाले वृत्त के लिए AB रेखा जीवा का काम कर रही है। जैसे ही हमने OP को मिलाया कि ये यहाँ पर लंब हो गया भुजा AB पर, OP लंब हो गया किस पर? तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब स्पर्श रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। समझ में आ रहा है ना।
हाँ, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब स्पर्श रेखा को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि सच में एपी भुजा जो है बराबर है किसके, पीबी के। और यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे हम लोग ऊपर में। तैयार है? लिखिए, जो हमने अभी अभी बोला वही लिखना है हमें। लिखिए, चुकी का चिन्ह डाल लीजिएगा, चुकी का चिन्ह डालना है और यहाँ पर एक लाइन लिखना है। बोलूं? और ये वाला हिस्सा इसलिए में है। चलिए बोला जाए ना। लिखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कॉमा जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हो गया? चलिए खड़ी पाई दे दीजिए नीचे में, इसलिए का चिन्ह डाल के लिखिए एपी बराबर टीबी। और हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। PROVE तो विद्यार्थी एक प्रश्न है आपके एनसीईआरटी में, जरा मिलाइए। ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी का होगा। सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है यह। तैयार हैं? हमें प्रश्न लिखना पड़ेगा या फिर आपके किताब में है? मैं एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर देता हूं। सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। क्लियर है ना? चलिए, तो हमें सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक फिगर का सहारा लेना पड़ेगा। एक फिगर का सहारा लेना पड़ेगा हमें। चलिए आप सब लोग भी मेरे ही साथ फिगर को बनाना शुरू करेंगे। रेडी हो जाइए सब लोग। तो हमें सबसे पहले बनाना है एक वृत्त। चलिए देखते हैं जरा। यह है वृत्त। मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है, और यहाँ से स्पर्श रेखाएं गई हैं। क्या गई हैं? स्पर्श रेखाएं गई हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? कह देंगे कि ये वृत्त पर ए बिंदु पर और ये वृत्त पर बी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और इसके बाहर वाले बिंदु का नाम है। और अगर हम देखें तो ओ ए को मिलाएंगे तो ये लंब का काम करेगा ना। ठीक उसी तरह से ओ बी को मिलाएंगे तो ये भी लंब का काम करेगा ना। तो लंब अर्थात 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये भी 90, ये भी 90 होगा ना। फिगर आपका कंप्लीट है। जल्दी से पहुंचिए और नीचे से लिखते हैं दिया है। दिया है। चलिए बोला जाए। लिखिए, किसी बाह्य बिंदु P से देखिए वृत्त के बाहर बिंदु P है ना, तो वही लिख रहे हैं हम लोग। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त
कॉमा जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, कॉमा पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। देख लीजिए, है ना, खींची गई है ना। तो PA और PB क्या है, इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। खड़ी पाई। साथ ही रेखाखंड OA तथा OB भी खींची गई हैं, कंप्लीट है। तो PA और PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं और OA और OB को भी हमने क्या कर दिया, उससे मिला दिया है। तो वहां पे समकोण बन गए, 90 डिग्री का कोण बन रहा है लंब के कारण। नहीं, चलिए, तो नीचे में भैया हमको क्या सिद्ध करना है, लिखते हैं। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि हो गया। तो दो ठो संपूरक कोण दिखाना पड़ेगा। दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? हाँ, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? बोला जाए। चलिए, तो सिद्ध करना है हमें। देखते हैं हम लोग। एक कोण हमें दिख रहा है APB। देखिए, दिख रहा है, एक कोण हमें दिख रहा है संपूरक कोण APB, यहां पर कोण बन रहा है। और एक तो कोण दिख रहा है AOB, मतलब ये वाला कोण केंद्र पर। तो तन देखिए जरा, हम कह सकते हैं कोण APB प्लस कोण AOB, इन दोनों का योगफल संपूरक कोण अर्थात संपूरक कोणों का योग होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। हमको ये सिद्ध करके क्या करना है, दिखाना है। पहुंच लीजिए। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमाण लेंगे। क्या लेंगे? प्रमाण। ठीक है, कह देते हैं प्रमाण में, बोला जाए। बोला जाए, लिखिए, किसी वृत्त में स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या परस्पर लंब होते हैं। हो गया। खड़ी पाई। अब जरा देखिए, लंब होते हैं, नहीं, आइए जरा चुकी में देखते हैं। तो ये स्पर्श रेखा है और हाई क्या है? त्रिज्या है ना। OA इसके ऊपर लंब का काम करेगा। स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वृत्त की, क्या होती है? लंब होती है। तो PA पर लंब है OA, है ना। ठीक उसी तरह से PB पर लंब है कौन? OB। तो OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या हैं? आइए तन देखते हैं। तो हम कह देते हैं PA लंब है किसके ऊपर? OA पर। ठीक है, जब ये लंब है तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, ठीक है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री वाला कोण हमें दिखाना पड़ेगा, है ना। तो हम लिख करके दिखाएंगे। कह देते हैं, अर्थात यहाँ पर कोण बन रहा है
ओ ए पी, देखिए कहाँ पर है ओ ए पी, तभी तो ये वाला होगा ना, बराबर कितना 90 डिग्री। पहुंचे, हो गया। अब हम लोग लिखेंगे पुनः, उतार लिया ना। देखिए जरा, हम लोग कहते हैं पुनः में, तो जिस प्रकार से ये वाला हिस्सा 90 डिग्री हुआ है, ठीक उसी तरह से इस नीचे वाले भाग में भी तो है। तो तन देखिए विद्यार्थी, हम कह सकते हैं पी बी लंब है किस पर, हाँ पी बी जो है स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर क्या है, लंब है। त्रिज्या का नाम है ओ बी, है ना। फिर से कह सकते हैं हम, अर्थात यहां पर भी कोण बनेगा ओ बी पी। कौन सा कोण, ओ बी पी। अच्छा यहां पर भी कितना लंब है, तो सीधी सी बात है 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। पहुंच लीजिए, तो विद्यार्थी हमें इस क्रिया से हमको दो ठो कोण मिला और दोनों कोणों का मान है 90-90 डिग्री, है ना। एक कोण मिला है हमें ओ ए पी और एक कोण मिला है हमें ओ बी पी। दोनों का मान कितना है, तो हमने देखा यहाँ पर एक कोण मिला है ओ ए पी, दूसरा कोण है ओ बी पी, है ना। अच्छा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, है ना। तो 90 और 90 जुड़ेगा कितना होगा जी, होगा ना 180 डिग्री, ठीक। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी समपूरक कोण है और समपूरक कोणों का योग क्या होता है, हाँ। तो जिस तरह से ये समपूरक कोण आपस में बराबर हैं, ठीक उसी तरह से हाई भी तो एक दूसरे के समपूरक हैं। पी और ओ ये भी क्या है 180 डिग्री ही होंगे। पहले पहुंच लीजिए यहाँ पे, हो गया। नीचे में लिख लीजिएगा संपूरक कोण से, किस कोण से, हाँ संपूरक कोण से, हो गया। कह देंगे अंतिम में, इसलिए कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी भी 180 डिग्री के बराबर है और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव। चलिए अगले प्रश्न में चला जाए। उतार लिए सब लोग। अगला प्रश्न जो मैं बोलने जा रहा हूं ये आपके एनसीईआरटी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9वां होगा। देख लीजिए एक बार जरा। एनसीईआरटी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9वां होगा। हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाने जा रहे हैं, एनसीईआरटी में है, ठीक। जरा एक बार मिला लीजिए प्रश्न को, क्लियर हो जाएंगे आप लोग। देखिए दिए गए चित्र में, मिलाइए जरा लाइन से। दिए गए चित्र में एक वृत्त के परिगत का मतलब होता है चारों ओर ना, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध करें कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC।
8वां है। अच्छा अच्छा, 8वां प्रश्न है विद्यार्थी, 9वां नहीं है, 8वां है। ठीक है, चलो मिला लीजिए। फिर से बोल दें क्या? एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, मिला लीजिए। दिए गए चित्र में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध करें कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। 8वां प्रश्न है ना, NCERT का 10.2 का 8वां प्रश्न है। क्या इसके लिए फिगर दिया है? चलिए, तो हमारे पास भी है। हम जरा फिगर खींच रहे हैं, पहले आप लोग ध्यान से देखें हम कैसे खींच रहे हैं, आप उसे ध्यान से देख लें। ये वृत्त है, क्या है? फिर से खींचते हैं। ठीक, ये है इसकी स्पर्श रेखाएं। क्या है? स्पर्श रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये स्पर्श कर रही है। इसके बाद इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसा ही फिगर दिया होगा आपके पास। ठीक है, अब इसका हम लोग नाम इसमें रख देते हैं। क्या क्या नाम है इसके? स्पर्श बिंदु का नाम है विद्यार्थी PQRS। देखिए जरा, किताब में दिया है। हाँ, इसमें 4 बिंदु हैं, जो चारों के चारों स्पर्श बिंदु हैं, जिनका नाम है PQRS। ठीक है, इसके बाद 4 बाह्य बिंदु हैं, जिनसे 2-2 ठो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर चारों हिस्सों पर खींचा गया है, वृत्त के चारों ओर, है ना। तो हम भी उसको नाम दे देते हैं क्रम से। इसका नाम है A, B, C और D। जरा नाम देख लीजिए, सही है? आपके किताब से मैच कर रहा है? ठीक है, तो चलिए हम लोग जरा इसको सिद्ध करेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे हम लोग चुकी के चिन्ह के साथ। तैयार हैं? हाँ, फिगर उतार लीजिए। वैसे आप लोगों के किताब में भी है। क्वेश्चन नंबर 8वां है। उतर गया सभी का? तो हम सब लोग जानते हैं ना कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं? तो जरा ध्यान से इस फिगर में तन देखिए। तो यहाँ पर देखिए, बिंदु A जो है इस वृत्त के बाहर का बिंदु है ना, और इससे PA, AP और AS 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ऐसे ही बिंदु B से देखिए, ठीक, BP और BQ, ये वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, ये भी दोनों आपस में क्या होंगी? अब जरा बाह्य बिंदु C से देखिए, तो C से देखेंगे तो CR और CQ, ये भी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और ये भी दोनों आपस में क्या होंगी? इसी तरह से बिंदु D से देखेंगे तो DR और DS, ये भी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और इनकी भी लंबाइयां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो चलिए, जो हमने बात समझाया उसी को इसमें क्या करना है? लिखना है। लिखिए, बोला जाए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की, खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। आपने लिखा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं।
ये तो बात हम लोग प्रमेय को सिद्ध करने के दरमियान भी जाने थे। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि कौन कौन स्पर्श रेखाएं किसकी हैं जो आपस में बराबर हैं। जो हमने समझाया था अब हमको वही लिखना है। आइए जरा एक बार ध्यान से देखिए। तो हमने देख लिया, कह देते हैं इसलिए। देखिए जरा, AP बराबर होगा किसके? AS के। क्यों भाई? क्योंकि ये बिंदु A की स्पर्श रेखा है ना। बिंदु A की ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा, इसलिए दोनों आपस में क्या है? ठीक इसी तरह से बिंदु B पर देखिए, BP बराबर दिख रहा है BQ के, ये वाली इसके। ये क्यों भाई? क्योंकि बिंदु B की ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक इसी तरह से C के लिए चलते हैं जरा। देखिए CR बराबर दिख रहा है CQ के। क्यों विद्यार्थी? क्योंकि ये बिंदु C की क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक इसी तरह से बिंदु D का देखेंगे अगर हम, तो बिंदु D का DR बराबर दिख रहा है DS के। क्यों विद्यार्थी? क्योंकि ये बिंदु D क्या क्या है? स्पर्श रेखा है ना। पहुंचिए। हो गया सभी का? अब इन्हें क्रम से आप कह दीजिए। ये समीकरण नंबर पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है समीकरण चौथा। तो हमें सिद्ध करने के लिए दिया है, क्या दिया है? AB प्लस का CD बराबर का AD प्लस का BC, ये दिया है ना। हम इस हिस्से को लाने की कोशिश करते हैं। हमें लाना है AB प्लस का CD। तो विद्यार्थी जरा AB और CD को पहले देख लीजिए। A से लेके B तक यहाँ तक है और CD कहाँ है? C से लेके D तक यहाँ पर है। एक रेखा, एक रेखा, हो गया दो ठो। अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो जरा AB को देखिए, A से लेके B तक। विद्यार्थी अगर हम इसमें देखें तो AP भाग BP के जुड़ेगा तब तो हमको मिलेगा किसके बराबर? होगा ना। AP और BP को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बीच में प्लस है, हम प्लस कर दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से इस भुजा को देखना है CD को। आइए जरा CD को देखिए। तो C से लेके D, इसमें CR और DR को जोड़ेंगे तब ना हमको पूरा भुजा मिलेगा। तो कह देते हैं विद्यार्थी CR प्लस का, तो जोड़ेंगे तो विद्यार्थी हमें मिलेगा AB और CD प्लस में। ठीक है, अब हम इसे ही हल करेंगे और हमारा मान इतना के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग यहाँ पर उतार लीजिए, पहुँच लीजिए। हो गया? अब नीचे यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम लोग। बोला जाए, लिखिए समीकरण 1, 2, 3 और समीकरण 4 से, और समीकरण 4 से लिख लिया आप लोगों ने। आपने यहां पर क्या लिखा? समीकरण 1, 2, 3 और
4 से। तो विद्यार्थी तन देखिए समीकरण 1 में दिख रहा है AP बराबर है किसके, तो हम इसके जगह पर लिख दें प्लस BP किसके बराबर है, BQ के, हम उसके जगह पे लिख दें, बीच में प्लस है। जरा CR देखिए किसके बराबर है, CQ के, उसके जगह पर लिख दें। DR बराबर है किसके, DS के, क्या हम उसके जगह पर लिख दें। चलिए हमने लिख दिया, पहुंचिए। हो गया सभी का, उतार लिए। हमने लिखा है समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या लिखा है कि AP जो भुजा है समीकरण 1 में बराबर है AS के। तो हमको ये मान लाना है, तो मान लाने के लिए AP के जगह पर AS लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है। तो हमने AP के जगह पर क्या लिखा है। अच्छा, ठीक उसी तरह से BP बराबर है BQ के, तो उसके जगह पे हमने क्या लिखा है, ठीक है, BP के जगह पर लिखा हमने BQ। ठीक उसी तरह से CR जो है बराबर है CQ के, तो हमने CR के जगह पे क्या लिखा है। ठीक उसी तरह से DR बराबर है DS के, तो DR के जगह पर हमने क्या लिखा है, DS। अब जरा ध्यान से देखिए, सब प्लस में है तो हमको सजाना होगा, तो सजाने में कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि सब प्लस में है। हमको वो भुजा लानी है, सब प्लस में है तो उसको आगे पीछे तो किया ही जा सकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको आगे पीछे करते हैं। भाई AS है, AS के साथ अगर हम DS जोड़ेंगे, ठीक, तो हमें AS और DS मिल करके पूरा AD भुजा मिलेगी। देखिए मिलेगी ना। हाँ, तो AS यहाँ से लिए हैं, DS यहाँ से लिए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि सब प्लस में है तो उसको सजाया जा सकता है, हमने ले लिया। ठीक इसी तरह से आइए देखिए, बीच में प्लस है। अब यहाँ पर बचा है BQ और CQ, ये भी दोनों प्लस में है। BQ और CQ को जोड़ेंगे हम तो हमको पूरा भुजा मिलेगा किसके। तो विद्यार्थी हमने जाना AS और DS मिल करके, AS और DS मिल करके पूरी भुजा मिली हमको क्या, तो हम कह देंगे AD। ठीक है, इसके जगह पे कह सकते हैं ना AD। तो देखिए AD, और ठीक उसी तरह से BQ और CQ जुड़ा, BQ और CQ, तो हमको पूरी भुजा मिल गई क्या, BC। ठीक है, तो जब इतना आ गया तो इसके बराबर दिख रहा है ना। हाँ, इतना सिद्ध किए हैं AB प्लस CD के अकॉर्डिंग किया है ना। तो AB प्लस का CD इस साइड में खुदे आया क्या, AD प्लस का BC, और हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, पहुंचिए। खाली सजा देंगे वो खुद ब खुद उतना आ जाएगा। ठीक है।